हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। और हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको वही टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ही पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और जो टॉपिक्स मेन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। और आज हम सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे डेसिमल, आपके ऑक्टल, बाइनरी और हेक्सा, हम आपको आज चारों कंप्लीट कराएंगे कि क्या होते हैं और इनको कैसे कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप उसके आगे का जो भी है अगले हो सकता हो इसी पार्ट में अगर कवर हो सकेगा तो इसी पार्ट में कवर होगा, नहीं तो अगले पार्ट में आपको आएगा। तो आपको हम चारों नंबर सिस्टम बताएंगे, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पीडीएफ हो सकेगा, जहां तक हम आपको नोट्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको पता ही है क्या करना है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक की वह ब्रांच होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। किसके? डिजिटल सर्किट के बारे में। तो हमारे डिजिटल सर्किट के बारे में जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के, तो इसमें सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? सिग्नल हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है उसका सिंबल आप लोगों को पता होगा कि एनालॉग सिग्नल कैसे है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मतलब ये अगर हमारा टाइम के साथ चेंज होता रहता है, मतलब उसके मान जो है कभी भी एक समान नहीं होते हैं और ये हमेशा निरंतर बदलता रहता है। जबकि डिजिटल सिग्नल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिजिटल सिग्नल में एक फिक्स वैल्यू होती है। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि इसमें इसका मान जो होता है वो तो या तो हाई होगा या तो लो होगा। कहने का मतलब ये है कि ये मान जो है वेरिएबल होता है, कि चेंज होते रहते हैं। जबकि जो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है उसका मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर हमारे ये 0 या 1 होगा, जबकि इसमें क्या इसके मान असतत मतलब अनंत हो, इसके मान इतने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ये कितना भी आगे जा सकता है। मतलब कई मान हो सकते हैं, मतलब कि जैसे अगर यहाँ हाई है, कहीं लो होगा, कहीं कुछ। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ या तो हाई होगा या तो लो होगा। क्या होगा? या तो हाई या तो लो। मतलब कि अगर हाई को हम प्रदर्शित करते हैं 1 से और लो को हम प्रदर्शित करते हैं 0 से। तो डिजिटल सिग्नल में हमारा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और एनालॉग सिग्नल हमारा ऐसा सिग्नल होता है जिसके अनंत मान होते हैं, ये असतत होता है। ये क्या होता है? असतत होता है, जबकि ये एक सतत मान इससे हमें प्राप्त होता है, जिससे 0 और या तो 1। तो ये हमारा हो गया सिग्नल। सिग्नल हमारे कितने होते हैं? दो टाइप के, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, जबकि हमारा जो डिजिटल होता है उसके सिर्फ दो मान होते हैं, दो वैल्यू होते हैं, 0 या 1। अब हम अगर बात करें 0 या 1 की, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा, हम पहले ही बता दिए कि बहुत ज़्यादा हम ब्रीफली नहीं बता पाएंगे, हम शॉर्ट में ही बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी आ जाए। और जो नोट्स हैं आप नोट्स से पढ़ लेना, हम इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे की बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम के लिए आपको पता है, नंबर सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का नंबर सिस्टम। हमारा नंबर सिस्टम कितना है? 4 टाइप। कौन कौन से? पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर। हमारा क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा क्या होता है हमारा? बाइनरी। हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। और हमारा तीसरा होता है ऑक्टल। हमारा तीसरा क्या होता है? ऑक्टल। हमारा तीसरा कौन सा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम के अंतर्गत 4 टाइप हैं। पहला है डेसिमल नंबर, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल, चौथा है हेक्साडेसिमल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर होते हैं
ये चारों, और इनके रेडिक्स होते हैं आधार संख्या होती है कुछ। जैसे डेसिमल की आधार संख्या क्या होती है, आप डेसिमल शुरू से आप पढ़ते आए हैं एक से ही, जीरो से लेकर कितने होते हैं डेसिमल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने रेडिक्स, मतलब जो रेडिक्स है इसका 10 होता है। इसका बेस क्या होता है हमारा 10 होता है, इसका बेस हमारा 10 होता है। और जो हमारा आधार होता है, जो हमारा बेस होता है, ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में किसी भी, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम का हमारा बेस है वो कितना है 10 है, हमारा बेस कितना है 10 है। तो ये जो 10 है ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होंगे। जैसे अगर 10 है तो उसमें कितने डिजिट होंगे, 10 ही डिजिट होंगे। तो कितने से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो ये हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर वहीं हम बात करें किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है, एक मिनट, डेसिमल नंबर आपको समझ में ही आ गया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और अब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, बाइनरी का जो बेस होता है, इसका बेस जो होता है वो हमारा होता है 2। हमारा रेडिक्स कितना होता है 2। तो इसके जो नंबर्स होंगे, मतलब जो इसके डिजिट होते हैं वो सिर्फ 0 से होते हैं, 0 और 1 होते हैं, 0 और कितना होते हैं 1। अब बेस इसका 2 है तो इसमें कितने डिजिट होंगे, 2 ही होंगे। तो 0 और 1, या तो 0 होगा बाइनरी में या तो 1 होगा। और वहीं ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 8, और इसमें कितने डिजिट होते हैं, 8 ही होते हैं। तो इसमें ऑक्टल में 0 से 7 तक 8 डिजिट होंगे। तो कितने, 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे हम, हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में तो होते हैं, इसका बेस होता है, इसका बेस 16 होता है। इसका बेस कितना होता है 16। मतलब अगर 16 बेस, अगर इसका 16 है तो इसमें डिजिट कितने होंगे, अंक कितने होंगे, 16 ही होंगे। तो हम इसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये 15 तक चलेगा। लेकिन हम हेक्साडेसिमल में जब 9 हो जाता है, मतलब कि 0 से 9, ये क्या होता है, डेसिमल होता है। 0 से 9 आपको पता है डेसिमल होता है। जैसे हम 0 से 9 क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं इसके लिए, 10 के लिए A, और 12 के लिए 10 11 B C D E F, 16 तक हो गए, 10 11 12 13 14 15, 15 तक हो गए। इसके लिए अगर 10 है तो उसके लिए A, 11 है तो B, C 12 के लिए, D 13 के लिए, E 14 के लिए, F 15 के लिए। तो हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक यूज होता है, 0 से 15, 0 से 15। तो ये हो गए हमारे नंबर सिस्टम के टाइप, और उसके सारे बेस हो गए, कैसे हम उसके बेस कितने होते हैं और नंबर में कितने कहाँ से कहाँ तक लिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। अब हम किसकी बात करते हैं, कन्वर्जन की। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन की बात। कन्वर्जन से पहले होता है मतलब उसके सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं। जैसे बाइनरी का सबस्क्रिप्ट क्या होता है, और डेसिमल का क्या होता है, और ऑक्टल का क्या होता है, और हेक्साडेसिमल का। हम बात कर रहे हैं किसकी, सबस्क्रिप्ट, यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट। हम इसके लिए कैसे यूज करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये चीज़ बाइनरी में लिखी है, ये चीज़ डेसिमल में है, या ऑक्टल में है, या हेक्सा में है। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना देखना होता है, अगर बाइनरी रहेगा तो उसके सफिक्स में यहाँ 2 लिखा रहेगा, और अगर डेसिमल है तो उसके सफिक्स में यहाँ 10 लिखा रहेगा। अगर हमारा ऑक्टल है तो उसके सफिक्स में 8 रहेगा। अगर हमारा हेक्साडेसिमल है तो उसके सफिक्स में यहाँ 16 रहेगा।
अगर यहाँ 10 है तो ये डेसिमल में आएगा, अगर यहाँ 16 है तो ये हेक्साडेसिमल में आएगा, अगर यहाँ 2 है तो ये बाइनरी में आएगा, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है तो यहाँ किस में आएगा, ऑक्टल में आएगा। तो सफिक्स एक बताता है कि हमारा जो नंबर है वो किस में है। नहीं तो अगर पता चला ऑक्टल में है, अगर यहाँ लिख दिया गया कुछ भी, अगर यहाँ पे सफिक्स नहीं दिया गया है तो वो हम कैसे बताएंगे कोई चीज़ किस प्रणाली में है, जो हमारे नंबर सिस्टम कौन सी प्रणाली में है। अगर यहाँ 8 लिखा है तो ये हम वहाँ से ये जान सकते हैं कि ये कि ऑक्टल में लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कन्वर्जन की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। अगर हमें कन्वर्जन करना हुआ जैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, और फिर बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तो ये हमें बहुत सीखने होते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे 5 नंबर मिल सकते हैं आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अच्छे से अभ्यास करते रहिए। और हम तो कहेंगे डेली आप 1 घंटे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे और उसी में 0-1 में आप 0 हो जाएंगे। बस 0-1 करते करते आप 0 हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली 1 घंटे जरूर पढ़ते रहिए। कुछ नहीं, अगर आपको आ ही रहा तो उसे रिवीजन ही कर लीजिए 15 मिनट, लेकिन उसे पढ़ते रहिए। तो हमारा सब्सक्रिप्ट पता हो गया आपको कि कैसे क्या करना है। अगर बाइनरी के लिए हमें क्या यूज करना है 2, डेसिमल के लिए यूज करना है 10, ऑक्टल के लिए यूज करना है 8 और हेक्साडेसिमल के लिए यूज करना है 16। इतना बात क्लियर है। फिर आगे हम चलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ जाता है। बस सिर्फ इतना रहता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े थे तो बहुत कंफ्यूज थे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अगर हम डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन की बात करें कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारी कोई संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो, जैसे हमारे पास हो 105, इसके सफिक्स में 10 है, तो मतलब कि ये कौन सा नंबर है, डेसिमल। यहाँ 10 लिखा है, इसके सफिक्स में यहाँ दिया है, सब्सक्रिप्ट आपको बताई है कि डेसिमल के लिए 10 यूज होगा, तो यहाँ डेसिमल में ये संख्या दी गई है। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप 105 को, डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। और बाइनरी का बेस कितना होता है, हम डेसिमल से कहाँ कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी का आपको पता है बेस कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी का बेस होता है 2। तो अब जब बाइनरी का बेस 2 होता है तो यहाँ पे 2 है, हमें करना बाइनरी में है। तो हम सीधी सी बात करेंगे कि हम 105 जो है हमारा, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 यहाँ क्या बेस था 2, तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम शेष भी लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो उसके लिए हम शेष लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे हम 105 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 105 को डिवाइड करेंगे, 2 पंचम 2 पंचे 10, अब 2 दूना 4। अब 2 दूना 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा एक क्या बच गया, शेष बच गया, तो इसे हम लिखते हुए यहाँ पे चलेंगे। अगला फिर 2 से इसे ही करना है, 2 दूना 4, 2 छक 12, तो अब हमारा यहाँ 0 मिला, हमें शेष कुछ भी नहीं मिला। अगला 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, फिर 0। फिर हम अगला करेंगे 2 छक 12, अब हमें यहाँ एक शेष मिला। फिर अगला हम करेंगे 2 3 6, 2 3 6, हमें यहाँ फिर 0 मिला। फिर हम यहाँ 2 से करेंगे, 2 1 के 2, और यहाँ हमें 1 मिला। अब जब हमें ये चीज़ 1 मिला तो ये हमारा क्या हो गया, बॉटम हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया और ये हमारा टॉप हो गया। ठीक, तो अब जब ये बात होगी तो हमारा आंसर कैसे आएगा, हम सीधा बॉटम से कहाँ चलेंगे, टॉप की ओर, मतलब MSB से LSB। इसे क्या कहते हैं हम, MSB और इसे कहते हैं LSB। तो हम सीधा बॉटम से किधर चलेंगे, टॉप की ओर। तो हमारा जो आंसर होगा ये इस तरीके से होगा। 105 का 10 जब बना तो यहाँ से 1, ये 1,
1 1, फिर यहाँ 0 0 1, फिर डबल 0, फिर यहाँ 1। ये हमारा आ गया आंसर। हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें डेसिमल से बाइनरी बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 105 को हमें, जैसे हमारा था पहला क्वेश्चन कि मान लेते हैं हम 105 को, जो हमारा डेसिमल नंबर है, उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है। बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम सीधा क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे। 105 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से जब हम भाग करते हुए जाएंगे तो हमारा जो शेष बचेगा उसके बगल में हम लिखते हुए चलेंगे कि इसका शेष जो बचा है उसे हम लिखेंगे। तो जब हम भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, शेष हमारा बचा यहाँ 1 मिल गया। फिर जब हम 2 से भाग किए 52 को, फिर जब हमने भाग किया तो हमें शेष 0 मिला। फिर हमने 26 को भाग किया तो हमें फिर शेष 0 मिला। फिर हमने जब 13 को 2 से भाग किया तो हमें शेष 1 मिला। फिर हमने 6 को 2 से भाग किया तो हमें शेष फिर क्या मिला, 0 मिला। फिर हमने 2 से 3 को भाग किया तो हमें शेष 1 मिला, और हमें यहाँ नीचे भी 1 मिला। तो जब हम इसका आंसर लिखते हुए बाइनरी में जाएंगे तो ये टॉप से, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, मतलब एमएसबी से ऊपर की तरफ जाएंगे, एमएसबी से एलएसबी की तरफ। तो ये हमारा 1 1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 43 है और इसको कह दिया बाइनरी में क्या आएगा। ऐसे आ गया क्वेश्चन। बाइनरी में अगर आपसे कह दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो जब हमारा 43 है तो 43 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 से यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ हम शेष को लिखते हुए चलेंगे। तो 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये बनेगा। हमारा शेष क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हम करेंगे 2 1 के 2, 0 बार जाएगा। फिर हमारा यहाँ 1 शेष आ जाएगा। फिर हम 2 से इसे करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 0 बनेगा। फिर यहाँ हम करेंगे 2 दूना 4, फिर यहाँ हमारा शेष 1 बच जाएगा। फिर हम इसे जब 2 से करेंगे 2 1 के 2 बनेगा और यहाँ हमारा 0 बनेगा। तो जब हमारा 1 बनेगा तो हमने आपको बताया कि टॉप से, बॉटम से कहाँ चलना है आपको, टॉप की तरफ, मतलब कि एमएसबी से आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ये वाला हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने ये आंसर देखा कैसे ये आंसर आया। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें आता है डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि 2 से जो संख्या दी रहेगी उसे डिवाइड करते हुए चले जाना है, और जो डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेंगे उसके बगल में हमें शेष लिखते हुए जाना है, और नीचे से ऊपर की तरफ हमें उन संख्याओं को एक एक करके लिख देनी है। वही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें लगता है कि आप लोगों को आ चुका होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं बाइनरी से। बाइनरी के बाद क्या है, हमारा ऑक्टल है। अब अगर ऑक्टल की बात करें हम, तो ऑक्टल में कैसे चेंज होगा। ऑक्टल में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता। जैसे ऑक्टल आगे बताते हैं, रुक जाइए। अगर बात करें ऑक्टल की, तो जब हम डेसिमल टू ऑक्टल जब हम बात करते हैं तो ऑक्टल का तुम्हें पता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, इसका बेस कितना होता है, 8 होता है। बेस कितना होता है, 8 होता है। और हमें भाग किस, मतलब बदलना किस में है, डेसिमल से। हमें बदलना किस में है, डेसिमल से ऑक्टल। बदलना किस में है, डेसिमल से ऑक्टल में। तो कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसका सफिक्स कितना हो, 8 हो। तो बेस कितना हो, 8। हमें डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है, हमें डेसिमल से ऑक्टल में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा हम उसको सिर्फ इतना करेंगे कि जैसे हमने बाइनरी बेस 2 था तो 2 से भाग किया था। अब हमारे पास बेस कितना है, 8। तो अब हम किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो कोई, तो मान लो हमारे पास है 2 4 7 बेस 10, और इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए कह दे 8 ऑक्टल में।
तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो इसके लिए हम देखते हैं 247 है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 8 से, और जो यहाँ शेष होगा उसे हम लिखते हुए चलेंगे। तो 8 से 24। अब चूंकि ये 7 तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए पहले 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा शेष आ जाएगा। ये हमारा जब 7 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा शेष आ जाएगा। तो जब ये हमारा शेष आ जाएगा फिर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तियां 24। तो हमारा जब 24 हुआ तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा, 6 बच गया। जब हमारा शेष 6 बच गया तो अब हमारे पास यहाँ 3 है, तो जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा शेष कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा किस में आ गया, शेष में। फिर हम इसके लिए कहाँ से चलेंगे, बॉटम से कहाँ तक, टॉप, बॉटम से टॉप। ऐसा बुक में ऐसा भी लिखा है कि MSB से LSB की तरफ, वैसे हम बोलते हैं बॉटम से टॉप की तरफ, चलिए आसान पड़ जाता है। तो आप MSB, जो हमारी MSB है उससे ऊपर LSB की तरफ हम चलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 3678। हमारा आंसर हो जाएगा 3678, मतलब 247 का डेसिमल को हमने चेंज किया, वो आया कितना, 3678 में, 367 में 247 को हमने चेंज किया 367 में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 8 इसका बेस 8 होता है, आपको पता है ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हमें क्या करना है, 8 से इसको डिवाइड करना है। कोई भी नंबर हुआ उसे हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से हमें डिवाइड करना है 247 को, तो 8 से हमने डिवाइड किया, 8 तियां 24, और ये 7 तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, शेष में आ जाएगा, और यहाँ 0 आएगा। फिर 8 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 8 तियां 24 हुआ, लेकिन हमारा फिर यहाँ 6 बच जाएगा। जब हमारा 6 बच जाएगा तो हम किस में लिख देंगे, शेष के रूप में यहाँ उतार देंगे। फिर हमारा 3 आएगा, वो तो हमारा क्योंकि 8 से 3 जाएगा नहीं, तो ये हमारा शेष के रूप में आ जाएगा, और हमारे यहाँ 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें एंड में 0 लाना है, शेष को निकाल के। जो हमारा शेष रहेगा वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हमारा जो शेष था, शेष में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। शेष हमारा 367 हुआ, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई और नंबर है, अब तक 247 था, मान लेते हैं यहां पे हमारा है 56 है, और उसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो हमारा जब 56 है उसको ऑक्टल में चेंज करना है, हमने बता ही दिया है कि उसको हमें भाग करना है। तो 56, और यहाँ हमें क्या लिखते हुए चलना है, शेष। तो जब हम यहाँ शेष लिखते हुए चलेंगे, 8 छक 48, आपको पता है 8 छक कितना होता है, 8 छक 48, 8 सते 56, आपका बन जाएगा 8 सते 56। 0 आ जाएगा यहाँ शेष, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया, तो हमें यहाँ शेष कुछ नहीं मिला। फिर जब हम 8 से 7 तो अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। हमारा यहाँ शेष क्या हो जाएगा, 7। तो हमने बताया आपको MSB से ऊपर की ओर चलना है, तो ये हम जब ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70। तो मतलब 56 का डेसिमल हो गया ऑक्टल में, जब हमने चेंज किया तो 70 आ गया। तो आपको बस इतना करना है, और अगर इससे भी बड़ी संख्या होती है, छोटी है या संख्या अगर बड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी तरीके से भाग करते हुए जाना और उस शेष को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना, कोई दिक्कत। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेसिमल से ऑक्टल को कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल से, अगर हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्सा। अब आपको पता ही हो गया होगा कि हम बेस से ही डिवाइड करेंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। इसका बेस होता है 16, ठीक। तो हमें भाग किससे करना है, 16 से। अगर कोई नंबर आता है जिसको हमें किससे करना हो, 16 से, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 10767, ये नंबर है, और इसको हमें करना है हेक्सा में, ठीक। ये यहाँ नंबर है, इसको हमें करना है हेक्सा में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले
10,767 है, इसको हमें 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हमें क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब भाग करते हैं इसको। 16 छक्का, इस तीन के लिए आएगा, 2 तो होगा नहीं, 16 छक्का 96। तो यहाँ कितना बचेगा, 11 बचेगा, 16 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा यहाँ। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हुआ, और बचेगा कितना, यहाँ 15 बच जाएगा। यहाँ शेष हम लिखते हैं। अब आपको पता है कि हमने पहले ही बताया कि हेक्साडेसिमल में 15 को हम क्या लिखते हैं, हम 15 को लिखते हैं F। ठीक, अब अगला हम इसको डिवाइड करते हैं 16 से। 16 चौका 64, फिर यहाँ कितना बचेगा 3, 16 दूनी 32, फिर यहाँ कितना आ गया, शेषफल हमारा 0, और 0 को हम हेक्साडेसिमल में 0 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं। फिर 16 से हम 42 को करते हैं, 16 दूनी 32, और यहाँ कितना आ गया 10। अब 10 को हम कितना लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं A। 10 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। अब हमारा 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, तो हमारा यहाँ शेष 2 बचेगा, और हम 2 को 2 ही लिखते हैं। तो हमने पहले से बताया कि आपको बॉटम से टॉप की तरफ चलते हुए आपको आंसर लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, आपका आंसर ये होगा 2A0F16। यहाँ सफिक्स में क्या हम लिखेंगे, 16। तो अगर, और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी पेपर लिखते समय आप अगर सफिक्स नहीं लगाते हैं और एग्जामिनर सिर्फ सफिक्स की देखेगा कि आपने लगाया कि नहीं, अगर आपने नहीं लगाया तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 10 का 2A0F16, इसका हेक्साडेसिमल में 2A0F, ये आ गया 10,767 का हेक्साडेसिमल में 2A0F। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमें डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जो हमारा नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, उसको हमें 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करना है, तो 16 से हमने यहाँ किया, भाग किया, 16 छक्का 96, यहाँ 11 बचा, 16 आया, फिर 16 सत्ते 112, 4 बचा, 4 47 हो गया, 16 दूनी 32 किया। जब 32 किया, क्योंकि 48 से कम है तो 2 ही बार जाएगा, तो 32 किया, फिर हमें कितना बच गया, यहाँ 15 हमारा शेष बच गया, जो हमने यहाँ लिखा, क्योंकि हमें शेष ही काउंट करना है, शेष ही। तो 16 से फिर हमने भाग किया इसको 672 को, 16 चौका 64, फिर यहाँ बचा 3, 16 दूनी 32, हमारा शेष कितना आया, 0, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। फिर 16 से हमने 42 को किया, 16 दूनी 32, और 10 हमारा क्या हुआ, शेष बच गया। फिर यहाँ 2 आ गया, फिर हमने 16 से किया, तो ये हमारा 2 शेष में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2A, क्योंकि 10 को हमने पहले ही बताया था, आपको बता दिया था कि जब हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लिख देते हैं हेक्साडेसिमल में। उसके आगे जब हम 10 11 12 13 14 15 को लिखते हैं, तो उसके लिए हम A B C D E F इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में हमें कोई भी चीज़ दिखाना हुआ तो हम 10 के बाद के नंबर को A से, 11 को B से, 12 को C से, और D को 13, और E को 14, और F को 15, यही दिखाते हैं हम। ठीक, ये तो आपको पता ही है, हमने पहले ही ये बताया है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में कि हेक्साडेसिमल से हम कैसे चेंज करते हैं। और आपको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि काउंटर, और हम आपको बता देते हैं काउंटर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है इसमें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसको हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2479 बेस 10, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 2479 को हमें क्या करना है, सीधा भाग करना है 16 से। 16 1 के 16, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 8 87 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 7 79 हो गया, फिर 16 चौका 64, हमें शेष कितना मिलेगा, शेष मिलेगा हमें फिर से 15। पिछले क्वेश्चन में भी 15 मिला था, यहाँ पे भी 15 मिला है। फिर 16 से भाग करेंगे, अब कितनी बार जाएगा,
16 पढ़ लेते हैं हम लोग। 9 बार ही जाना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा जा नहीं सकता है, तो 9 बार ही जाएगा। तो इसके बाद जब 9 बार जाएगा तो हमारा शेष कितना बचेगा? शेष बच जाएगा हमारा 10। हमारा शेष कितना बचेगा? 10। और उसके बाद 16 से जब हम 9 को करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ हमारा शेष हो जाएगा 9। अब 15 हमें मिला है, लेकिन 15 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? 15 को हम हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं। और 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को हम लिखते हैं A। और हम 9 को 9 ही रहेगा, 9 को 9 ही रहेगा। तो हम बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे। तो हमारा आंसर कैसे होगा? बॉटम से टॉप की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9AF। बेस क्या होगा हमारा? 16। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको ये हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो आपको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा, तो आपको ये प्रोसेस अपनानी है। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, आपको 2 से भाग करने हैं और उसके शेषफल को लिखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिख देना आंसर। फिर आपको ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, उसमें आपको 8 से भाग करना है। अगर आपका डेसिमल होता है तो आपको 16 से भाग करना है। बस आपको इतना याद करना है कि डेसिमल से जब हम बाइनरी जाएंगे तो हमें 2 से भाग करना है, ऑक्टल में होगा तो 8 से, अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो 16 से। हमें इतने से भाग करना है। तो आप लोगों का डेसिमल से हेक्सा तक हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, और जितने भी हम वो चेंज होता है वो हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगी।